प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सभी आशीषित होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 1 वचन से लेकर 16 वचन। यह दृष्टांत जो कि अध्याय 19 के अंत में दिए गए उपदेश का ही हिस्सा है, इस सच्चाई को चित्रित करता है कि यद्यपि सारे सच्चे चेलों को प्रतिफल दिया जाएगा, प्रतिफल का क्रम इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि किस चेले ने किस आत्मा यानी कि किस भावना में होकर सेवा की है। इस दृष्टांत में एक गृहस्थ का वर्णन किया गया है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए कि वे उसकी दाख की बारी में मजदूरी करें। इन मजदूरों को 1 दिनार की रोजी पर रखा गया। उस समय यह एक अच्छी रकम थी। हम मान कर चलें कि उन्होंने 6 बजे सुबह से अपना कार्य आरंभ किया। सुबह 9 बजे गृहस्थ ने पाया कि कुछ बेरोजगार मजदूर बाजार में खड़े हुए हैं। उसने उन्हें भी काम पर रख लिया, परंतु उनसे उसने मजदूरी के बारे में कोई बात नहीं की। वे उसके कहने मात्र से काम पर आ गए और वह उन्हें जो कुछ ठीक है देगा। दोपहर को 3 बजे किसान ने कुछ और लोगों को इस आधार पर भेजा कि वह उन्हें एक अच्छी मजदूरी देगा। शाम को 5 बजे उसने कुछ और बेरोजगारों को देखा। वे आलसी नहीं थे, वे कार्य करना चाहते थे, परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने उन्हें भी मजदूरी की कोई चर्चा किए बिना ही दाख की बारी में भेज दिया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले उसने जिन मजदूरों को रखा था उनके साथ उसने बातचीत करके आपसी सहमति से मजदूरी तय की थी। शेष सभी मजदूरों ने अपनी मजदूरी को गृहस्थ पर छोड़ दिया था। दिन की समाप्ति पर गृहस्थ ने अपने मुंशियों को निर्देश दिया कि वे पिछलों से आरंभ कर पहिलों तक मजदूरों का भुगतान करें। इस तरह से पहले आए हुए व्यक्तियों ने देखा कि बाद में आए हुए मजदूरों को कितनी मजदूरी दी गई है। सभी को एक बराबर मजदूरी दी गई थी, 1 दिन। 6 बजे सुबह आए हुए व्यक्तियों ने सोचा था कि उन्हें अधिक दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भी 1 दिनार ही दिया गया। वे कड़वाहट से भर गए। आखिर उन्होंने अधिक समय काम किया था और दिन भर का घाम सहा था। गृहस्थ द्वारा उनमें से एक को दिए गए उत्तर में हमें इस दृष्टांत की शिक्षाएं मिलती हैं, जिनका हमें सदा पालन करना है। पहली शिक्षा, उसने कहा, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। पहले आए हुए लोगों ने मोल भाव किया और 1 दिनार पर सहमत हुए थे और उन्हें इसके अनुसार मजदूरी दे दी गई। दूसरे मजदूरों ने अपने आप को गृहस्थ के अनुग्रह पर छोड़ दिया था और उन्होंने अनुग्रह पाया। न्याय से बेहतर अनुग्रह होता है। हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम अपना प्रतिफल प्रभु पर छोड़ दें, बजाय इसके कि उसके साथ मोल भाव करें। दूसरी शिक्षा गृहस्थ ने आगे कहा, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं करूं? निसंदेह इस कथा में यह शिक्षा पाई जाती है कि परमेश्वर सर्वाधिकारी है। वह जैसा चाहेगा वैसा करेगा और वह जो चाहता है वह हमेशा सही, न्यायसंगत और उचित होता है। गृहस्थ ने आगे कहा, क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? यह प्रश्न मानवीय स्वभाव की स्वार्थी प्रवृत्ति की पोल खोल देता है। 6 बजे सुबह आए हुए मजदूरों को ठीक वही मिला जिसे पाने की वे पात्रता रखते थे, तो भी उन्हें ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि जिन मजदूरों ने कम समय काम किया था उन्हें भी बराबर की मजदूरी दी गई। हम में से अनेक भी यह स्वीकार करेंगे कि हमें भी यह बात कुछ अनुचित जान पड़ती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि स्वर्ग के राज्य में हमें पूरी तरह से एक नए प्रकार की सोच को अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपनी लालची और प्रतिस्पर्धी आत्मा को त्यागना है और प्रभु के समान सोचना है। किसान जानता था कि इन सभी लोगों को धन की आवश्यकता है, इसीलिए उसने उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार भुगतान किया, उनकी लालसा के अनुसार नहीं। जिसे जितना मिलना चाहिए था उससे कम किसी को भी नहीं दिया गया, परंतु सभी को वह दिया गया जिसकी उन्हें और उनके परिवारों के लिए आवश्यकता थी। जेम्स ट्विटर के अनुसार यहाँ पर यह शिक्षा दी गई है कि जो व्यक्ति अंतिम प्रतिफल के लिए मोल भाव करने के बारे में सोचता है वह हमेशा गलत होगा और परमेश्वर की करुणा ही अंतिम निर्णय लेगी जो कि अटल होगा। इस दृष्टिकोण से इस दृष्टांत पर जितना अधिक अध्ययन करेंगे हम उतना ही अधिक यह समझ पाएंगे कि यह न सिर्फ उचित है परंतु सर्वाधिक मनोहर भी।
जो लोग सुबह 6 बजे आए थे, उन्हें अपना इसे अतिरिक्त प्रतिफल जानना था कि उन्हें ऐसे अद्भुत स्वामी के अधीन दिन भर काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यीशु ने इस दृष्टांत को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रतिफल को देखकर चौंकाने वाली अनेक बातें सामने आएंगी। जो लोग समझते हैं कि जो पहले होंगे वे पीछे कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवा अहंकार और स्वार्थीपूर्ण महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थी। दूसरे लोग जिन्होंने प्रेम और कृतज्ञता में होकर सेवा की है, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाएगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।